सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है कि आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉलो करने हैं। जितने भी डेज़ रह गए हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वैसे डेज़ नहीं मंथ रह गए, 3 मंथ रह गए अप्रॉक्स। अभी डेट नहीं है ये एग्ज़ाम्स की, बट जून के अराउंड, हम जून के अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि जून में एग्ज़ाम है। तो अप्रॉक्स सिर्फ 3 मंथ और 15 डेज़ रहते हैं। तो जो ये स्ट्रैटेजी होने वाली है ना, ये सिर्फ 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग होने वाली है, बिकॉज 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। 15 डेज़ में आपको क्या क्या कवर करना है, बिकॉज आपको कोई टॉपिक नया फॉलो नहीं करना। 15 डेज़ में ना आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉलो करने हैं, रिवीजन करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। 15 डेज़ में आपको सिर्फ 15 डेज़ में वो करना है। और जो ये वीडियो है, ये 3 मंथ्स की टॉपिक कवर करने हैं इम्पॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं बोलूँगी, मतलब थोड़ा बहुत ही अगर आपने पढ़ा है ना, तो आप 3 मंथ में ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊँगी, आप वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। और मैं साथ में बताऊँगी कि इम्पॉर्टेंट बुक्स, जो बहुत कमेंट आते हैं कि इम्पॉर्टेंट बुक्स जो यूट्यूब चैनल भी, तो मैं इम्पॉर्टेंट बुक्स प्लस यूट्यूब चैनल दोनों ही साथ में बताऊंगी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉलो करने हैं वो भी बताऊंगी। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ CGL के लिए नहीं, CHSL, CGL और NTPC, जो एक बच्चे तीनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑब्वियसली जो बच्चे CGL के एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो CHSL का और NTPC तीनों का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो ये वीडियो ना तीनों एग्ज़ाम्स के ऊपर है। तो आप जो ये स्ट्रैटेजी तीनों एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आपको पता है, CGL, CHSL और NTPC के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसी ईयर में, 2025 में। और ये एग्ज़ाम्स की अभी डेट आई नहीं है, बट चांसेस हैं कि जून या जुलाई तक हो जाए। तो जून और जुलाई अज्यूम करके हम चलते हैं कि जून और जुलाई में एग्ज़ाम्स हैं, तो आपके पास सिर्फ ओनली 3 या 4 मंथ हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। जैसे कि आपको GS को देने हैं 3 मंथ, इंग्लिश को देनी है 1 मंथ, और आपको लेक्चर भी कंप्लीट करना है। आपको रीजनिंग में देने हैं 2 मंथ, वैसे ही आपको मैथ में देने हैं 3 मंथ, और प्रैक्टिस जैसे 28 डेज़ होते हैं। और अगर हम प्रोडक्टिव डे की बात करें, आपको 24 डेज़ तो पढ़ना ही पढ़ना होगा प्रोडक्टिवली। देन हम मार्च की बात करें, मार्च में 31 डेज़ होते हैं, जिसमें आपको 27 प्रोडक्टिवली पढ़ना होगा। अप्रैल में वैसे ही 30 डेज़ होते हैं, आपको 26 डे प्रोडक्टिवली पढ़ना होगा। वैसे ही मई में 31 होते हैं, तो आपको 27 डेज़ पढ़ना होगा। देन जून में 15 डेज़ होते हैं, तो आपको जून में 50 डेज़ ही प्रोडक्टिवली पढ़ना होगा, बिकॉज टाइम नहीं होगा। और तो आपको 15 डेज़ प्रोडक्टिवली पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर हम टोटल बात करें, तो टोटल हमारे पास है 135 डेज़, और हमें इन 135 डेज़ को यूटिलाइज़ करना है और पूरा सिलेबस अपना कवर करना है। तो 135 डेज़ में अगर हम मान के चलें, तो आपका टोटल होते हैं 120 डेज़। आपको प्रोडक्टिवली अगर आप पढ़ें, तो आप कितना अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। 120 डेज़ के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रैटेजी है, बट हमारे पास है 135 डे। बट मैंने जो ये स्ट्रैटेजी बनाई है वो 120 डेज़ के लिए बनाई है। सो फर्स्टली हम आते हैं फ़ेब से मई तक आपको क्या करना है, बिकॉज एग्ज़ाम्स अभी चल रहा है हमारा फ़ेब, और एग्ज़ाम्स हैं जून में, ठीक है। तो अगर हम आए, तो अभी हमारा फ़ेब चल रहा है और हमारे एग्ज़ाम हैं जून में। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी मई तक की बनाई है कि आपको फ़ेब और मई तक क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है।
मई के बाद आएगा जून, जिसमें 15 डेज़ होंगे। तो उन 15 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बट अभी के लिए फरवरी से मई तक के लिए आपको कैसे अपनी मतलब पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, उसकी स्ट्रेटजी है ये। तो आपको जीएस में सबसे पहले जो टॉपिक मेन जिसको आपको कवर करना है, जो मेन टॉपिक है, आपको पहले हिस्ट्री करनी है, उसके बाद पॉलिटिकल करना है, ये स्पेलिंग गलत होगी, उसके बाद स्टैटिक करनी है। जब आप ये कर लोगे तीनों, देन आपको करना है करंट अफेयर्स और न्यूज़। ये तो आप वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी करंट अफेयर्स की और न्यूज़ की। उसके बाद ये आपको डेली ही करना है, ये तो आपके साथ साथ होता रहेगा डेली। बट आपको जो पढ़ना है, जिसके नोट्स आपको बनाने हैं, वो है हिस्ट्री, पॉलिटी या स्टैटिक। देन आपको पढ़ना है साइंस और टेक्नोलॉजी, जो आप साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स आपको तीनों पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उसकी भी बुक्स परचेज़ करनी है और उसको भी रीडिंग करनी है। देन आपको जो टॉपिक फॉलो करना है वो कल्चरल, बुक, ऑथर्स और इम्पॉर्टेंट डेज और इवेंट और स्पोर्ट। आपको ये टॉपिक मेन होते हैं बिकॉज इससे क्वेश्चंस बन के आते ही आते हैं। तो इन सब के ना, ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ये मेन टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बन के आते हैं। तो आपको इन सब की एक बार यूट्यूब से वीडियो देखनी है। अगर आपने कोई बुक परचेज़ कर रखी है तो आपको उन बुक्स को पढ़ना है। देन आपको नोट्स बनाने हैं और आपको नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट चीज़ क्लियर होगी कि आपको इन टॉपिक पे पहले फोकस करना है, उसके बाद कोई और टॉपिक उठाना है। जब आप ये टॉपिक कवर कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, देन आपको रिवीजन करनी है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको सजेस्ट करूँ बुक, यूट्यूब चैनल, तो आप बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक है। और जो यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं वो नवीन चैनल है। अगर आपको ये बुक्स और यूट्यूब चैनल ज़रूर कमेंट आते हैं कि बुक्स कौन से फॉलो करें, यूट्यूब चैनल कौन से फॉलो करें। तो ये दो मैंने चीज़ें क्लियर कर दी कि आपको जो बुक फॉलो करनी है वो किरण पब्लिकेशन की करनी है, और जो आपको चैनल फॉलो करना है वो नवीन चैनल करना है। अगर आप किसी और से पढ़ते हैं, आपको जिसका समझ आता है आप उससे पढ़िए। तो आप जितना भी पढ़ेंगे ना, तो उसका नोट्स बनाने हैं ऑल टॉपिक्स के। ये जो मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स बताए हैं उन सब टॉपिक के नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज़ करना है। और आपको अपने जीके को कितने आवर्स दिन में देने हैं, तो आपको 3 और 4 आवर्स देना ही देना है। अब आते हैं हम मैथ्स में। तो मैथ्स में जो मेन टॉपिक हैं जिन पे आपको फोकस करना है वो है अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड एजेस के क्वेश्चंस बन के आते हैं। सेकेंडली आपको फॉलो करना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज में आते हैं। उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क एंड ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम। ये जो टॉपिक है ना मेन, इसमें से क्वेश्चन बन के आते ही आते हैं। तो अगर आप मतलब ये देख रहे हैं कि हम मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ें, तो मेन जो ये टॉपिक है ना, ये पहले आप टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर करिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा इनकी और कॉन्सेप्ट इनके क्लियर करिएगा। जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, समझ लेंगे, देन आप कोई और टॉपिक को मतलब कवर करिएगा। जो ये इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, वो ये हैं, क्लियर। और मैथ्स में और आप जो बुक फॉलो कर सकते हैं वो गगन प्रताप सर की है एंड किरण पब्लिकेशन की बुक है। ये इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी कि आप कौन से बुक फॉलो कर सकते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल देख सकते हैं।
और तो मैं फिर भी दोबारा बता देती हूँ, आपको जो बुक फॉलो करनी है वो गगन प्रताप सर की करनी है और किरण पब्लिकेशन की, और यूट्यूब चैनल महेंद्र सर और साहिल सर की। ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको जो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, मैं सब सजेशन दे सकती हूँ, आप ये सजेशन करिए, बाकी ये आप पे डिपेंडेंट है। बाकी आपको ना जो भी आप यहाँ ये जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ना उनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स में क्या बनाओगे आप, नोट्स में सारे फॉर्मूलाज लिखोगे, आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं और उनको डेली रिवाइज करना है, या फिर आपको एक पेपर पे सारे फॉर्मूलाज नोट बना के वॉल पे चिपका लेने कि आपको लर्न होते रहे, आप बार बार उन्हें देखते रहें और आप बार बार आपको लर्न हो जाए। बिकॉज आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको मस्ट सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है कि आपको जो भी आप ये टॉपिक रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो उनके फॉर्मूला के ना अलग नोट्स बनाएं। देन आपको 3 और 4 आवर्स देने हैं डेली मैथ्स के लिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग बहुत इजी होता है मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इजी लगता है, तो मैं इजीली स्कोर कर लेती हूँ। मुझे इजीली मेरा सिलेबस है ना इसमें इजीली कवर हो गया था, और आई थिंक तो सबके लिए बहुत इजी लगता होगा उन्हें। तो जो मेन, अगर आप रीजनिंग में अभी आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है, जो आपको मेन टॉपिक जो फॉलो करना है ना, वो ये टॉपिक मेन फॉलो करने हैं: सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डरिंग, क्लासिफिकेशन, पजल एंड नॉन वर्बल, डिस्टेंस और डायरेक्शंस। ये इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए और ये सारे टॉपिक सर्च करिए, उनकी वीडियो देखिए, समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, PYQs करिए, देन आपको ईजिली आपका सिलेबस है ना वो कवर हो जाएगा। अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप बुक्स ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, और अगर आपको यूट्यूब चैनल कोई मैं सजेशन दूँ उनका, तो आप दीपक सर का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है रीजनिंग की, और मैंने जो वीडियो बनाई थी बुक्स एंड यूट्यूब चैनल की, उसमें मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है। तो अगर आप चाहते हैं जो मैंने वो वीडियो बनाई थी, मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके सीधा डायरेक्ट वो वीडियो देख लीजिएगा। और आपको ना नोट्स बनाते रहने हैं रीजनिंग में ना। देखो, रीजनिंग में कोई नोट्स ज़्यादा बनते नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज वगैरह होंगे ना, तो उनके नोट्स बनाते रहिएगा। और मेन जो आपको करना है ना, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज रीजनिंग में मेनली क्वेश्चंस ही सॉल्व होते हैं, कोई नोट्स मैंने ज़्यादा बनाए नहीं हैं। तो आपको रीजनिंग में 2 आवर्स देने हैं डेली। आप 2 आवर्स से थोड़ा कम भी दे देना, अगर आपकी रीजनिंग ठीक है तो आप 2 आवर्स से कम भी दे सकते हैं। मैं 1 आवर्स देती हूँ, अगर आपकी रीजनिंग ठीक है तो आप 1 आवर्स भी देंगे ना तो काफ़ी इनफ है। देन हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में जो मेन टॉपिक है ना वो ये है, आपको वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रपोजन और वोकैबुलरी, सिंटम, एंटम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और ये सारे जो मेन टॉपिक हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए ना, तो मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, मैं इनके नोट्स में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। देन जो इंग्लिश की आप बुक फॉलो कर सकते हैं मेरे सजेशन से, नीतू सिंह मैम की फॉलो कर सकते हैं। इनसे बेस्ट और कोई बुक आई थिंक तो होगी, बिकॉज मैं तो नीतू मैम से पढ़ती हूँ और एक लिटरली बहुत अच्छी बुक है। आप भी वो बुक्स फॉलो करते हैं। यूट्यूब चैनल मैं लिखना भूल गई, मैं कभी फॉलो करती हूँ, बट मैं बहुत अलग अलग चैनल फॉलो करती हूँ इंग्लिश के लिए। तो अगर आपको फिर भी मतलब यूट्यूब चैनल चाहिए इंग्लिश के लिए, अगर आप सजेस्ट, और आपको सेम आप नोट्स बनाने हैं इंग्लिश के तो मैंने सारे नोट्स ही बनाए हैं और वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे।
प्लस आपको जो आप नोट्स बनाएंगे ना उनको डेली रिवीजन करते रहिए। और आपको जो डेली का देना है इंग्लिश को 3 to 4 आवर्स डेली देना है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई स्ट्रैटेजी की, नेक्स्ट मैं वीडियो जो बनाने वाली हूँ ना वो 15 डेज़ के लिए बनाने वाली हूँ। जो जैसे कि आप जून में 50 डेज़ ही होंगे आपके लिए आपके पास, तो उन 50 डेज़ में आपको कौन से आपको क्या क्या करना है और क्या क्या कवर करना है और कैसे पढ़ना है, मैं उसके बारे में बनाने वाली हूँ 15 डेज़ की। आई थिंक सो 5th या 6th वीडियो होगी उसकी, तो अभी वो बाद में आएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।